अथर्ववेद का सुबोध भाष्य सप्तम कांड आत्मोन्नति का साधन। पहला, ऋषि अथर्वा ब्रह्म वर्चस्व कामः देवता आत्मा। पहला, मन से ध्यान लगाकर वाणी की उत्पत्ति जहाँ से होती है उस वाणी के मूल को देखना। दूसरा, सदा सत्य वचन बोलना। तीसरा, ज्ञान से संपन्न होना। और चौथा, कामधेनु स्वरूप परमेश्वर के नाम का मनन करना। ये चार आत्मोन्नति के साधन हैं। जो इस चतुर्विध साधन को उपयोग में लाता है उसी का जन्म सफल होता है। वह अपने माता पिता स्वरूप परमात्मा को जानता है। वह आत्मा सर्वस्व का दान करता है। वह त्रिभुवन को अपनी शक्ति से घेरता है। मानो वही इस सब विश्व रूप में परिवर्तित होता जाता है और वही सर्वत्र व्याप्त होता है। आत्मोन्नति का साधन साध्य मार्ग। आत्मोन्नति का साधन मार्ग इस सूक्त में बताया गया है। यह मार्ग चतुर्विध है अथवा इस मार्ग को बताने वाले चार सूत्र इस सूक्त में बताए गए हैं। आत्मोन्नति के चार सूत्र ये हैं। पहला, ऋतानि अवदनः, सत्य बोलना अर्थात छल कपट का भाषण ना करना और अन्य इंद्रियों को भी असत्य मार्ग में प्रवृत्त ना होने देना। सदा सत्यनिष्ठ, सत्यव्रती और सत्यभाषी होना। दूसरा, ब्रह्मणा वावधानः, ब्रह्म नाम बंधन निवृत्ति के ज्ञान का है। मोक्षे धीर ज्ञानम, ज्ञान का अर्थ ही बंधन से छूटने का उपाय का ज्ञान है। इस ज्ञान से जो बढ़ता है अर्थात इस ज्ञान से जो परिपूर्ण होता है वही आत्मोन्नति का अधिकारी होता है। जो आत्मज्ञान के साधन का उपयोग करना चाहता है उसको यह ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तीसरा, धेनुः नाम अमनवतः, कामधेनु के नाम का मनन करते हैं। भक्त के मनोकामना को पूर्ण करने वाली कामधेनु परमेश्वर की शक्ति ही है। उनके गुण बोधक नाम अनंत हैं। उन नामों का मनन करने से और उन गुणों को अपने अंदर धारण करने से मनुष्य की उन्नति होती है। चौथा, मनसा धीति वाचः अग्रम अन्नयन, मन की एकाग्रता से ध्यान द्वारा वाणी के मूल स्थान पर पहुंचना। यह आत्मा की प्राप्ति का एक और साधन है। वाणी कैसे उत्पन्न होती है इसकी रीति इस प्रकार बताई गई है। पहला, आत्मा बुद्धि से युक्त होकर विशेष अर्थ का अनुसंधान करती है। दूसरा, पश्चात उस अर्थ को प्रकट करने के लिए मन को नियुक्त करती है। तीसरा, मन शारीरिक के अग्नि को प्रेरित करता है। चौथा, वह अग्नि वायु को गति देती है। पांचवा, वह वायु छाती से ऊपर आकर मंद्र स्वर पैदा करती है। छठा, वह स्वर मूर्धा में आकर मुख के विविध स्थानों में आघात करता है। सातवां, विविध स्थानों में आघात होने के कारण विविध वर्ण उत्पन्न होते हैं और यही वाणी की उत्पत्ति है। वाणी की इस प्रकार उत्पत्ति होती है जब मनुष्य ध्यान लगाकर वाणी की उत्पत्ति का प्रकार देखता है और वाचः अग्रम, वाणी के मूल स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तब वह उस स्थान में आत्मा को देखता है। इस प्रकार वाणी के मूल को ढूंढने के यत्न के द्वारा आत्मा को जाना जाता है। वाणी के मूल भाग को अंतर्मुख होकर ही देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, पहले कोई शब्द ले, वह शब्द कई अक्षरों का अर्थात वर्णों का बना हुआ होता है। ये वर्ण एक ही वायु के मुख के विभिन्न स्थानों पर आघात होने से उत्पन्न होते हैं। वर्णोत्पत्ति के पूर्व जो वायु छाती में संचार करता है उसमें ये विविध वर्ण नहीं होते हैं। उससे जो भी पूर्व जब वायु को अग्नि प्रेरणा देता है उसमें तो शब्द का नाम तक नहीं होता है। इसके पूर्व मन की प्रेरणा है और इससे भी पूर्व आत्मा की बोलने की प्रवृत्ति होती है। इस रीति से अंदर अंदर की ओर देखने का प्रयत्न ध्यान पूर्वक करने से वाणी के मूल स्थान का पता लगता है और आत्मा का दर्शन होता है। यही विषय वेद में इस प्रकार वर्णित है। वाणी के चार पांव हैं। मननशील ब्रह्मज्ञानी उनको जानते हैं। इनमें से तीन पांव हृदय में गुप्त है और प्रकट होने वाला जो वाणी का चतुर्थ पाद है वही मनुष्य की भाषा है जिसमें मनुष्य बोलते हैं। वह वाणी जहाँ से जिस मूल कारण से प्रकट होती है वह एक ही सत्य वस्तु है, परंतु
ज्ञानी लोग उस एक वस्तु को अनेक नाम देते हैं। उसी को इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि से कहते हैं। यही आत्मा है जिससे वह प्रकट होती है। इसीलिए वाणी के मूल की खोज करते समय आत्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा इस सूक्त में कहा जाता है। आत्मा की खोज करने का मार्ग इस प्रकार इस सूक्त में कहा गया है। इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो तो पहला सत्यनिष्ठा, दूसरा सत्य ज्ञान, तीसरा प्रभु गुण मनन और चौथा वांग मूलान्वेषण। इन 4 शब्दों से सूचित होने वाला यह आत्मोन्नति का मार्ग है। मनुष्य इस मार्ग से जाकर अपनी आत्मा का पता लगा सकता है और सत्य के आश्रय से और ज्ञान के प्रकाश से यथेच उन्नति प्राप्त कर सकता है। यहाँ ज्ञान का बंधन से मुक्त होने का निश्चित ज्ञान, यह अर्थ विवेक्षित है। अन्य 5 भौतिक ज्ञान के लिए संस्कृत में विज्ञान शब्द है। जो इस प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त होता है वही मनुष्य। 5वां सह सुनुः भुवतः, वही सच्चे रूप में उत्पन्न हुआ कहा जाता है, अर्थात उसी ने जन्म लिया और अपना जन्म सार्थक किया, ऐसा कहा जा सकता है। अन्य लोग जन्म तो लेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना व्यर्थ होता है, क्योंकि जन्म लेने का प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते। अतः उनके जन्म लेने का परिश्रम व्यर्थ क्यों होता है। मनुष्य के जन्म की सफलता उसी समय होती है जब वह छठा सह पुत्रम तित्रम मात्रम च वेदः, वह पुत्र अपने माता पिता को जानने लगता है। अपने माता पिता को यथावत मानने से पुत्र का जन्म सफल होता है। माता पिता को जानना तब होगा जब वह अपने माता पिता के गुणों का मनन करेगा। वह गुणों के मनन करने का उपदेश प्रथम मंत्र के अंतिम चरण में दिया गया है। पिता का या माता का नाम लेना अथवा उनके गुणों का मनन करना इसीलिए होता है कि पुत्र अपने आप को सुयोग्य बनाता हुआ पिता के समान बने। माता पिता को जानने का अर्थ यही है। मेरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, मैं भी वैसा ही शुद्धाचारी बनूं। माता पिता के गुणों को जानने से पुत्र के अंदर इस प्रकार अपनी उन्नति करने की प्रेरणा होती है। यहाँ पुत्र शब्द विशेष महत्व का अर्थ रखता है। पूजमत्र अर्थात जो अपने आप को पुनाति पवित्र करता है और त्रायते अपनी रक्षा करता है, वह सच्चा पुत्र है। अपने आप को निर्दोष पवित्र और शुद्ध बनाने तथा अपने आप को दोषों और पापों से रक्षा करने का कार्य जो करता है वही सच्चा पुत्र है। जो ऐसा नहीं करते वे केवल जंतु मात्र हैं। इस प्रकार का सुपूत जो होता है वह जिस समय अपने परम पिता के गुण कर्मों का मनन करता है, उस समय उसके मन में यह बात आती है कि मैं भी अपने परम पिता के समान और अपनी परम माता के समान बनूं, यत्न करके वैसा हूं। इस विचार से वह प्रेरित होता है। इसीलिए 7 सह पुनर्मगः भवतः, बार बार दान देने वाला होता है। वह अपनी सब तन मन धन आदि शक्तियों को जनता की भलाई के लिए बारंबार समर्पित करता है। दान करने से वह पीछे नहीं हटता। इसी का नाम यज्ञ है। अपनी शक्तियों का यज्ञ करने से ही मनुष्य उन्नत होता है। वह देखता है कि वह परम पिता अपनी सब शक्तियों को संपूर्ण प्राणी मात्र की भलाई के लिए समर्पित करता है। इस बात को देखकर वह उसी का अनुकरण करता है और इस प्रकार परम पिता के अनुकरण से वह प्रति समय अधिक शक्ति प्राप्त करता है और इसको जितनी अधिक शक्ति मिल जाती है उसी प्रमाण से उसको कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए साधारण मनुष्य अपने पेट के लिए कार्य करता है। गृहस्थ मनुष्य अपने कुटुंब के पोषण के कार्य क्षेत्र में लगा रहता है। नगर सुधारक अपने नगर के कार्य क्षेत्र में तन्मय होता है। राष्ट्र का नेता राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में काम करता है। इसके पश्चात वसुदेव कुटुंब का व्रती का सन्यासी संपूर्ण जनता को अपने परिवार में सम्मिलित करके उनकी भलाई के लिए आत्मसमर्पण करता है। इस प्रकार जिसको जैसी शक्ति प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार वह अधिक विस्तृत कार्य क्षेत्र में कार्य करता है। इस प्रकार शक्ति की वृद्धि होते होते अंत में 8वां स घाम अंतरिक्षम स्वः और नातः, वह धुलोक अंतरिक्ष और सब प्रकाशमय लोकों को व्यापकता है। मनुष्य की शक्ति बढ़ती जाती है।
वह जिस समय विशेष उन्नत होता है उस समय संपूर्ण अवकाश में उसकी व्याप्ति होती जाती है। साधारण आत्मा के महात्मा बनने से यह बात सिद्ध होती है। इससे नवा सह इदं विश्वम अभवतः, वह यह सब विश्व रूप बनता है। जब उसकी शक्ति परम सीमा तक उन्नत हो जाती है तब उसको अनुभव होता है कि मैं विश्व रूप हूँ। कई मनुष्य शरीर रूप होते हैं, अपने शरीर में कष्ट होने से वे दुखी होते हैं। कई लोग कुटुंब रूप होते हैं, उनके कुटुंब के किसी मनुष्य को दुख हुआ तो वे दुखी होते हैं। कई लोग राष्ट्र रूप बनते हैं तो उनके राष्ट्र का कोई आदमी दुखी होता है तो वे उसके साथ दुखी होते हैं। इसी प्रकार जो विश्व रूप बनते हैं वे संपूर्ण विश्व में किसी को भी दुखी देखने में स्वयं दुखी होते हैं। इस प्रकार मनुष्य की शक्ति का विस्तार होता लगता है और अंत में विश्व रूप बन जाता है। उसकी उन्नति और होती रहती है। इस समय 10वां वह सर्वत्र व्याप्त होता है, अर्थात विश्व रूप बनी हुई आत्मा विश्व भर में व्याप्त होती है। प्रारंभ में मनुष्य की आत्मा अपने शरीर में ही व्याप्त होती है, परंतु उसकी शक्ति और कार्य क्षेत्र क्रमशः बढ़ते बढ़ते इतने विस्तृत हो जाते हैं कि अंत में विश्व रूप बन जाते हैं। यह आत्मा का विस्तार शक्ति के विस्तार से होता है। इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक द्वीप जो छोटे से कमरे को ही प्रकाशित कर पाता है, पर यदि किसी यंत्र प्रयोग से उसकी प्रकाश शक्ति का विस्तार किया जावे तो वही द्वीप 10-20 मील तक प्रकाश देने में समर्थ हो सकेगा। अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी विस्तृत होकर दावानल का रूप ले जाती है। इसी प्रकार इस जीवात्मा की शक्ति के परम विकास की कल्पना भी की जा सकती है। कई मनुष्य होते हैं, उनकी आज्ञा पारिवारिक लोग भी सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यल्प होती है। परंतु कई महात्मा ऐसे होते हैं कि जिनकी आज्ञा होते ही लाखों और करोड़ों मनुष्य अपने बलिदान तक देने को तैयार हो जाते हैं। यह आत्म शक्ति के विस्तार का उदाहरण है। इसी प्रकार आगे परम सीमा तक आत्मा की शक्ति का विकास होना संभव है। इस शक्ति विकास के 4 उपाय प्रथम मंत्र में बताए गए हैं। इन उपायों का अनुष्ठान करने से जो करेंगे वे अपनी शक्ति विकसित होने का अनुभव अवश्य लेने में समर्थ होंगे। अथर्ववेद जीवात्मा का वर्णन। दूसरा, ऋषि अथर्वा ब्रह्म वर्चस्व कामः देवता आत्मा। जो मन से इस पूजनीय अपने पास रहने वाले पिता और देवों के साथ संबंध रहने वाले, माता के गर्भ में आने वाले पिता के प्राण स्वरूप सदा तरुण आत्मा को जानता है, वह यहाँ उसके विषय में हमें उपदेश देवे और यहाँ उसको बतलावे। जीवात्मा के गुण। इस सूक्त में मुख्यतया जीवात्मा के गुण वर्णन किए गए हैं। इनका मनन करने से जीवात्मा का ज्ञान हो सकता है। पहला, मातुः गर्भे, माता के गर्भ को प्राप्त होने वाली जीवात्मा है। जन्म लेने के लिए यह माता के गर्भ में आती है। यजुर्वेद में इसी के विषय में कहा गया है, यह आत्मा पहले उत्पन्न हुई थी, वहीं इस समय गर्भ में आई है। वह पहले जन्मी थी और भविष्य में भी जन्म लेगी। इस प्रकार यह बार बार जन्म लेने वाली जीवात्मा है। दूसरा, पितुः असु, पिता से यह प्राण शक्ति को धारण करती है। पिता से प्राण शक्ति और माता से रय शक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करती है। तीसरी, यवानाम, यह सदा जवान है। यह ना कभी बूढ़ी होती है और ना कभी बालक। वह भौतिक शरीर ही उत्पन्न होता है और 6 विकारों को प्राप्त होता है। यह शरीर उत्पन्न होता है, अस्तित्व में आता है, बढ़ता है, परिणत होता है, क्षीण होता है और नाश को प्राप्त होता है। यह 6 विकार शरीर के होते हैं। इन 6 विकारों को प्राप्त होने वाले शरीर में रहती हुई यह जीवात्मा सदा तरुण रहती है। यह ना तो शरीर के साथ बालक बनती है और ना शरीर के वृद्ध होने से वह बूढ़ी ही होती है। यह अजर और अबालक है, अर्थात इसको युवावस्था में रहने वाली कहते हैं। चौथा, देव बंधु, यह देवों का भाई है। देवों को अपने साथ बांध देने वाली यह जीवात्मा है। इस देह में इस जीवात्मा के कारण ही सूर्य अंश का नेत्र रूप से आँख में स्थान है।
वायु का अंश प्राण रूप से नासिका स्थान में है। इस प्रकार अन्य नए इंद्रियों के देवताओं के अंश हैं। इन सब देवताओं को यह अपने साथ लाती है और अपने साथ ही फिर ले जाती है। जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा यहाँ इन देवताओं के साथ रहती है। इस प्रकार यह देवों की सहायक है। पांचवा, अथर्वाणम, शरीर के पास अर्थात शरीर के अंदर रहने वाली यह है। इसको ढूंढने के लिए बाहर भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सबसे समीप है। इससे समीप और कोई नहीं है। छठा, पित्रम, यह पिता के समान है। यह रक्षक है। जब तक यह शरीर में रहती है, तब तक यह शरीर की रक्षा करती है। इसकी शक्ति से ही शरीर रक्षित होता है। जब यह इस शरीर को छोड़ देती है, तब इस शरीर की कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसके इस शरीर को छोड़ देने के पश्चात यह शरीर सड़ने लगता है। सातवां, यज्ञम, यह यहाँ यज्ञनीय अर्थात पूजनीय है। इसी के लिए यहाँ के सब व्यवहार किए जाते हैं। अन्न पान भोग नियम सब इसी की संतुष्टि के उद्देश्य से दिए जाते हैं। यदि यह ना होवे तो कोई कुछ ना करेगा। जब तक यह इस शरीर में है, तब तक ही सब भोग तथा त्याग किए जाते हैं। ये 7 शब्द जीवात्मा के वर्णन के लिए इस सूक्त में प्रयुक्त हुए हैं। जीवात्मा के गुण धर्म इनका विचार करने से ज्ञात हो सकते हैं। इनका विचार मनन द्वारा ही होगा। जब उत्तम मनन हो, तब वह ज्ञानी इस ज्ञान का प्रवचन करे और यहाँ व्याख्या करे। कोई मनुष्य मनन के पूर्व प्रवचन ना करे, अर्थात जब मनन पूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तभी दूसरे मनुष्यों को इसका ज्ञान देवे। उपदेश देने का अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूर्ण ज्ञानी होता है। स्वयं को उत्तम ज्ञान होने के पूर्व जो उपदेश देने का प्रयत्न करता है, वह घातक होता है। ज्ञानी ही उपदेश देने का सच्चा अधिकारी है। जीवात्मा का ठीक ठीक प्रकार होने पर मनुष्य परमात्मा को जानने में समर्थ होगा। इस विषय में अथर्ववेद का कथन यहाँ देखने योग्य है। ये पुरुष ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम, जो सबसे प्रथम पुरुष में स्थित ब्रह्म को जानते हैं, वे ही परमेष्ठी प्रजापति को भी जानते हैं। यही ज्ञान प्राप्त करने की रीति है। अपने शरीरांतर्गत आत्मा को जानने से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस रीति से इस मंत्र के मनन से प्रथम जीवात्मा का ज्ञान होगा और उसी को परम सीमा तक विस्तृत रूप में देखने से यही ज्ञान परमात्मा का बोध कराने में समर्थ होगा। अथर्ववेद, आत्मा का परमात्मा में प्रवेश। तीसरा, ऋषि अथर्वा देवता आत्मा। इस प्रकार वह श्रेष्ठ कर्मों को करता है और उस कारण वह स्वयं परमात्मा के पास जाने का श्रेष्ठ मार्ग बताने वाला होता है और दूसरों को प्रकाश देता है। वह स्वयं मधुर अमृत को धारण करने वाले परमात्मा के समीप जाने के लिए अपने आप को उग्र करता है और समाधि स्थिति में अपने सूक्ष्म शरीर के परमात्मा के विश्वव्यापक सूक्ष्मतम कारण शरीर के पास पहुंचने के लिए स्वयं अपने आप को प्रेरित करता है। इस प्रकार वह स्वयं परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। आत्मा का परमात्मा में प्रवेश जीव की शिव में गति। जीवात्मा परम मंगलमय शिवात्मा में गति किस प्रकार होती है, इसका विचार इस सूक्त में किया गया है। इसका अनुष्ठान क्रम पूर्वक करते हैं। पहला, अयाविस्था कर वराणी जनयान। इस विशेष स्थिति में रहकर वह मुमुक्षु जीव श्रेष्ठ कर्म करता है। विशेष स्थिति में रहने का अर्थ है सर्वसाधारण मनुष्यों की जैसी स्थिति होती है वैसी साधारण स्थिति में ना रहना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि विषय में तथा रहने सहने के विषय में साधारण मनुष्य पशु के समान ही रहते हैं। इस सामान्य स्थिति का त्याग करके मनुष्य विशेष स्थिति में रहे, अर्थात अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश भक्ति करता हुआ मनुष्य अपने आप को विशेष परिस्थिति में रखे और उस विशेष परिस्थिति के अनुरूप श्रेष्ठ कार्य करे। इससे उसको 2 सिद्धियां प्राप्त होंगी। वे सिद्धियां ये हैं। दूसरी, सहध्रणी, यह तेजस्वी बनता है और वह दूसरों का मार्गदर्शक होता है।
वह जनता को चेतना देने वाला होता है। वह अपने तेज से दूसरों को प्रकाशित करता है। तथा तीसरी सह बराया उरुह गातुः, वह श्रेष्ठ स्थान के पास जाने वाले विस्तृत मार्ग जैसा होता है। जिस प्रकार विस्तृत मार्ग पर चलने के प्राप्त वह स्थान के प्रति मनुष्य बिना आयास चलता जाता है, उसी प्रकार इस पुरुष का जीवन अन्य मनुष्यों के लिए विस्तृत मार्गवत हो जाता है। तब मनुष्य को दूसरे मार्ग देखने की आवश्यकता नहीं रहती। महात्माओं का जीवन चरित्र देखकर और उनके अनुसार चलकर उनका जीवन सफल हो जाता है और इस जगत में जो वर अर्थात श्रेष्ठ हैं, उस श्रेष्ठ परमात्मा के पास वे सीधे पहुंच जाते हैं। इस रीति से वह सन्मार्गगामी पुरुष अन्य मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक हो जाता है। वह मार्ग बताता नहीं, अपितु लोग ही उसका चाल चलन देखकर स्वयं उसका अनुकरण करके सुधर जाते हैं। अर्थात वह मार्गदर्शक नहीं बनता, परंतु लोगों के लिए विस्तृत मार्ग स्वरूप बन जाता है। चौथा, सह मध्य धरुणम अग्रम प्रति उत्एतः, वह मधुरता को धारण करने वाले उस अंतिम स्थान के प्रति जाने के लिए ऊपर उठता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है और जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे अधिकाधिक तेजस्वी होता जाता है, उसी प्रकार यह मुमुक्षु पुरुष ऊपर उठता है और अर्थात अधिकाधिक उच्च अवस्था प्राप्त करता जाता है। इसके ऊपर उठने का हेतु यह है कि वह मिठास के परम केंद्र को प्राप्त करना चाहता है। मधुरता की जो जड़ है, जहाँ से सब मधुरता फैलती है, उस स्थान को वह प्राप्त करने का अभिलाषी होता है और इस हेतु से वह उच्चतर भूमि का अपने प्रयत्न से प्राप्त करता है। और अंत में पांचवा, स्वय तन्वा तन्वम एरयत, अपने सूक्ष्म परमात्मा के सूक्ष्मतम के प्रति अपने आप को प्रेरित करता है। इस मंत्र भाग में तनु शब्द है। लौकिक संस्कृत में वह शरीर का वाचक है, यह बात सत्य है, तथा यहाँ तनु शब्द के सूक्ष्म बारीक स्वभाव गुण विशेषता ये अर्थ विवशित हैं। ऊपर हमने तनु शब्द का सुप्रसिद्ध शरीर यह अर्थ लेकर लिखा है, तथापि हमारे मत से इसका वास्तविक अर्थ जीवात्मा अपने स्वभाव धर्म से परमात्मा के स्वभाव धर्म में प्रेरित होता है। यह सर्वोत्कृष्ट है। यह अवस्था प्राप्त करने के लिए ही पूर्वोक्त सब अनुष्ठान है। इस विधि से किया हुआ अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, अपितु हर एक अवस्था में विशेष फल देने वाला होता है और अंत में जीवात्मा की शिवात्मा में गति होती है। यही उन्नति का परम सीमा है। अथर्ववेद प्राण का साधन। चौथा, ऋषि अथर्वा देवता वायु, हे प्रशंसा योग्य प्राण, तू 11, 22 और 33 शक्तियों द्वारा इस जीवन यज्ञ में कार्य करता है। अतः तू अपने विशेष योजनाओं द्वारा सब प्रजाओं को दुख से मुक्त कर। प्राण का साधन, प्राण साधन से मुक्ति। इस शरीर में प्राण का शासन सर्वत्र चल रहा है, यह सब जानते हैं। स्थूल शरीर में पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और इन 10 इंद्रियों का संयोजक मस्तिष्क से ये 11 शक्तियां इस प्राण के अधीन हैं। इनमें से प्रत्येक में जाकर यह प्राण कार्य करता है, अर्थात ये 11 प्राण के कार्य स्थान हैं। इसके अनंतर सूक्ष्म शरीर में यही वासना देह में 11 शक्तियां कार्य कर रही हैं। ये भी सबके सब प्राणी के अधीन है। स्थूल शरीर की 11 और सूक्ष्म शरीर की 11 दोनों मिलकर 22 शक्तियां प्राण के अधीन स्वप्न अवस्था में रहती हैं। तीसरे मज्जा तंतुओं के 11 केंद्र जो मस्तिष्क के लेकर गुदा तक के पृष्ठवंश में रहते हैं और जिनके अधीन शरीर के विविध भाग कार्य करते हैं, वे भी प्राण की शक्ति से ही अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। ये सब मिलकर 33 शक्ति केंद्र हैं, जिनमें प्राण की शक्ति कार्य कर रही है। मानो इन 33 केंद्रों द्वारा प्राण को चलाया जाता है, अथवा ये 33 प्राण के रक्ष के घोड़े हैं, जिस रथ में बैठकर प्राण शरीर भर में गमन करता है और वहां का कार्य करता है। इस सूक्त में 11, 22 और 33 प्राण को चलाते हैं, ऐसा कहा है। यह संख्या इन शक्ति केंद्रों की सूचक है।
यह शरीर एक यज्ञशाला है। इसमें शत संवत्सरिक यज्ञ चलाया जा रहा है। यह यज्ञ प्राण के द्वारा होता है और यह प्राण इन शक्ति केंद्रों द्वारा इस यज्ञ भूमि में आता और कार्य करता है। प्राण की योजना, प्राण को विशेष योजना से मुक्त कर अर्थात प्राण की विशेष योजना की जाए तो उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यहाँ विचार करना चाहिए कि प्राण की विशेष योजना में कौन सी है और उनमें मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। यह देखने के लिए पूर्वोक्त शक्तियाँ क्या करती हैं और इनकी स्वभाव प्रवृत्ति कैसी होती है, यह देखना चाहिए। हमारे पास नेत्र है। यह यद्यपि देखने के लिए बनाया गया है, तथापि यह दूसरों की ओर बुरी दृष्टि से देखता है। कान शब्द श्रवण करने के लिए बनाया गया है, तथापि वह बहुत बुरे शब्द सुनता है। मुख बोलने के लिए बनाया गया है, परंतु वह ऐसे बुरे शब्द बोलता है कि जिससे विविध झगड़े उत्पन्न होते हैं। उपस्थ इंद्रियां सुप्रजा जनन के लिए बनाई गई हैं, परंतु वह व्यभिचार के लिए प्रवृत्त होती हैं। इस प्रकार शत संवत्सरिक यज्ञ में सम्मिलित होने वाली सब शक्तियां अयोग्य मार्ग में प्रवृत्त होती हैं। प्राणायाम करने से मन की चंचलता दूर होती है और मन स्थिर होने से उक्त 33 शक्तियां ठीक सीधे मार्ग में चलती हैं। प्राण की विशेष योजना यही है। इन विशेष योजनाओं द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण इन 33 शक्तियों का संयम करता है, उनको बुराइयों के विचार से मुक्त करता है और सत्कार्य में प्रेरित करता है। इस प्रकार प्राण साधन से मुक्ति के मार्ग पर चलना सुगम होता है। अथर्ववेद आत्मयज्ञ 5 ऋषि अथर्वा ब्रह्मवर्चस्व कामः देवता आत्मा। श्रेष्ठ याजक अपनी आत्मा के योग से परमात्मा की उपासना करते हैं। यह मानस उपासना की यज्ञ विधि सबसे श्रेष्ठ और मुख्य है। इस प्रकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ उपासक ही उस सुखपूर्ण स्वर्ग धाम को प्राप्त कर सकते हैं कि जिसे पूर्वा काल के साधक प्राप्त हुए हैं। यह मानसोपासना रूपी यज्ञ पहले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र फैला, उसको सबने जाना और वह फिर बहुत विस्तृत हो गया। वह संपूर्ण उपासकों का मानो स्वामी बन गया। यह यज्ञ हमें धन समर्पण करे। याजकों ने जब अमर देवों की उपासना अपने अमर्त्य शक्ति से युक्त मन के द्वारा की, तब सबको आनंद प्राप्त हुआ और जिस प्रकार सूर्य उदय होने से प्रकाश प्राप्त होता है, उसी प्रकार यज्ञ से सबको आनंद मिलता है। याजक जो यज्ञ अपनी आत्मा रूपी हवि से किया करते हैं, उससे अधिक श्रेष्ठ यज्ञ भला और कौन हो सकता है, जो कि विविध हवि द्रव्यों के हवन से प्राप्त हो सकता है। वे याजक मूढ़ हैं कि जो कुत्ते, गौ आदि पशुओं के अंगों से हवन करते हैं। जो याजक इस मानसिक यज्ञ को मन से करना जानता है, वह ज्ञानी ही यज्ञ का उपदेश करे और यज्ञ के महत्व का कथन करे। आत्मयश, मानस और आत्मिक यज्ञ बहुत प्रकार के हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ अथवा आत्मिक यज्ञ है। मन का समर्पण करने से मानस यज्ञ होता है और आत्मा का समर्पण करने से आत्म यज्ञ हुआ करता है। दोनों का करीब करीब भाव एक ही है। यह समर्पण परमेश्वर के लिए करना होता है। परमेश्वर के कार्य इस जगत में जो होते हैं, उनमें से पहला सज्जनों की रक्षा, दूसरा दुष्टजनों को दूर करना और तीसरा धर्म की व्यवस्था। ये 3 कार्य परमात्मा के लिए मनुष्य कर सकता है। परमात्मा के अनंत कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्यों को कर नहीं सकता। ये 3 कार्य अपनी शक्ति के अनुसार कर सकता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने आप को इन 3 कार्यों के लिए समर्पित करता है, तब उसका समर्पण में परमेश्वर के लिए हुआ माना जाता है। मन से और अपनी आत्मा की शक्ति से उक्त त्रिविध कार्य करने का नाम ही अपने मन का और आत्मा का परमेश्वरार्पण करना है। प्रत्येक यज्ञ में भी 3 कार्य करने होते हैं। पहला पूजा, श्रेष्ठों का सत्कार, दूसरा अपने अंदर संगतिकरण की वा संगठन, तीसरा और दान दुर्बलों की सहायता।
प्रत्येक यज्ञ में ये 3 कार्य होने ही चाहिए। इनके बिना यज्ञ सफल और सफल नहीं होगा। मन का और आत्मा का समर्पण करके जो यज्ञ करना है वह भी इन 3 कर्मों के साथ ही करना है। इनके बिना यज्ञ ही नहीं होगा। अर्थात पहला, सज्जनों की रक्षा करके उनका सत्कार करना। दूसरा, दुर्जनों को दंड देकर दूर करना और पुनः दुर्जन कष्ट ना देवे, इसीलिए अपनी उत्तम संगठना करना। और तीसरा, धर्म की व्यवस्था करके जो दुर्बल हों उनकी योग्य सहायता करना। यह त्रिविध यज्ञ कर्म है। यह त्रिविध कर्म अपने मन समर्पण और आत्म समर्पण द्वारा करने चाहिए। जिस कार्य में मन और आत्मा दोनों लग जाते हैं वही कार्य ठीक होता है। अपने हस्तपादादि अवयव और इंद्रिय मन के बिना कार्य नहीं कर सकते। मन और आत्मा के समर्पण करने का उपदेश करने से अपनी शक्ति का समर्पण ही मानना चाहिए। इस सूक्त के 3 मंत्र में कहा गया है कि अमर्तयन मनसा हविषा देवान यजन्तः। अमर मन रूपी हवि से देवों का यजन करते हैं। घी का हवन करने का अर्थ घी उस देवता के लिए समर्पित करना और उसका स्वयं उपभोग न करना है। इंद्राय इदम हविः दंतम न मम। इंद्र देवता के लिए यह घृतादि हवि समर्पित की है। इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है और ना मैं इसका अपने सुख के लिए उपयोग करूंगा। इसी प्रकार अपने मन और आत्मा के समर्पण करने का तात्पर्य ही यज्ञ है। अपना मन और आत्मा परमेश्वर के लिए एक बार दे देने पर उससे फिर खुदगर्जी के कार्य नहीं किया जा सकते। जो पूर्वोक्त ईश्वर के कार्य हैं वे ही किए जाएंगे। जिस प्रकार घृतादि पदार्थ यज्ञ में दिए जाते हैं उसी प्रकार इस मानस यज्ञ में मन का समर्पण किया जाता है और आत्म यज्ञ में आत्म सर्वस्व का समर्पण किया जाता है। अन्य घृत आदि बाहरी पदार्थों का समर्पण करने के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उससे कई गुना श्रेष्ठ वह यज्ञ होगा कि जो आत्म समर्पण और मानस समर्पण से होगा। इसीलिए कहा है कि तानि धर्माणि प्रथमानयसन। ये मानस यज्ञ रूप कर्म प्रथम श्रेणी के हैं, अर्थात ये सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं। एक मनुष्य घृत समिधा आदि के हवन से यज्ञ करता है और दूसरा आत्मसमर्पण से यज्ञ करता है। इन दोनों में आत्मसमर्पण करने वाला ही श्रेष्ठ है। इसका वर्णन इस सूक्त में इन शब्दों से हुआ है। याजक लोग जो यज्ञ पुरुष अर्थात आत्मा के समर्पण द्वारा किया करते हैं उससे कौन सा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है। जो दूसरे यज्ञ प्राकृतिक पदार्थों के समर्पण किए जाते हैं वे तो उससे निसंदेह गौण हैं। मनुष्य के पास प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, देह और आत्मा, ये 2 ही पदार्थ हैं। इनमें पुरुष अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गौण है। अन्य यज्ञ प्राकृतिक पदार्थों के समर्पण से होते हैं, इसीलिए वे गौण हैं और वह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्म समर्पण द्वारा होता है, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञानी याजक ही कर सकते हैं। साधारण हीन अवस्था में रहने वाले मूढ़ मनुष्य जो करते हैं वह तो एक निंदनीय ही कर्म होता है। मूढ़ याजक कुत्ते के अंगों से और गौओं के अवयवों से यजन करते हैं। मूढ़ लोगों के इस कृत्य को मूढ़ता का ही कृत्य कहा जाता है। इसको कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकते। जो श्रेष्ठ याजक इस आत्म यज्ञ को मन से करने की विधि जानते हैं वे ही यहाँ आकर उस यज्ञ का उपदेश करें। पूर्वोक्त मास यज्ञ की अपेक्षा यह मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। जो मानस यज्ञ करना जानते हैं वे ही उपदेश करने के अधिकारी हैं। इस मानस यज्ञ की महिमा देखिए। इस आत्म यज्ञ से याजक परमात्मा की पूजा करते हैं। आत्म यज्ञ द्वारा परमात्मा पूजा करना श्रेष्ठ कार्य है। ये याजक श्रेष्ठ होकर उस स्वर्ग धाम में पहुँचते हैं कि जहाँ पहले साधन करने वाले पहुँच चुके हैं। इस प्रकार इस आत्म यज्ञ की महिमा है। किसी दूसरे गौण यज्ञ से यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह आत्म यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। यह आत्म यज्ञ प्रकट हुआ। यह आत्म यज्ञ सर्वत्र फैल गया। इसके महत्व को सबने जान लिया। इस कारण वह बन गया, बढ़ गया
यहाँ तक बढ़ गया कि वह देवों का भी अधिपति बन गया। उससे हमें महत्व प्राप्त होवे। यह सबसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञ ही हमारा महत्व बढ़ाने में समर्थ है। इसकी तुलना किसी दूसरे गौण यज्ञ से नहीं हो सकती। इस यज्ञ में मन रूप हवि का समर्पण करना होता है और इस यज्ञ का करने से मनुष्य तत्र परमे वयोमन मदीम उस परम आकाश में आनंद को प्राप्त करेंगे। यह इस यज्ञ के द्वारा करने का फल है। इसमें परम शब्द विशेष स्मरण करने योग्य है। पर, परतर, परतम ये शब्द एक से एक श्रेष्ठत्व के दर्शक हैं। इनमें से परतम शब्द का ही संक्षिप्त रूप परम है। बीच के तकार का लोप हो गया है, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ होता है वह परतम किंवा परम है। इस अवस्था के पूर्व की दो अवस्थाएं पर और परतर इन दो शब्दों द्वारा बताई जाती हैं, अर्थात व्योम तीन प्रकार के हैं। पहला एक परव्योम, दूसरा परतर व्योम और तीसरा परतम किंवा परम व्योम। आधुनिक परिभाषा में यदि यही भाव बोलना हो तो सूक्ष्म कारण और महाकारण अवस्था इन तीन शब्दों से पर, परतर और परतम व्योम इनका भाव व्यक्त होता है। व्योमन शब्द भी विशेष महत्व का है। इसमें वी, ओम, अन ये तीन शब्द हैं। इनका क्रम पूर्वक अर्थ प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा है। सूक्ष्म कारण और महाकारण अवस्थाओं में प्रकृति, जीव और परमात्मा का जो अनुभव होता है वह इन तीन शब्दों से व्यक्त होता है। इन तीन अनुभवों में से सबसे श्रेष्ठ अनुभव परम व्योम शब्द से व्यक्त होता है और वह इस सूक्त में कहे गए आत्मयज्ञ के करने से प्राप्त होता है। अन्य गौण यज्ञों से करने से जो अनुभव मिलेंगे वे इससे न्यून श्रेणी के अर्थात गौण होंगे, क्योंकि वे अन्य यज्ञ भी इस आत्म यज्ञ से गौण ही हैं। गौण का फल गौण और श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होना स्वाभाविक ही है। इस आत्म यज्ञ के करने से जो परम व्योम में उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फल अनुभव में आता है वह कैसा अनुभव होता है, इस विषय में एक दृष्टांत देते हैं। सूर्य का उदय होने पर जैसे उसका प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार हम उस आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे। अर्थात जैसा सूर्य प्रकाश भूमि पर रहने वालों को दिन में प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार इस तृतीय व्योम में संचार करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को वहाँ का सुख प्रत्यक्ष होता है। जैसे यहाँ का यह सूर्य प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार वहाँ भी एक इस सूर्य का सूर्य है जो वहीं प्रत्यक्ष होगा। इस प्रकार आत्मयज्ञ का फल इस सूक्त में कहा है। इस सूक्त में पुरुष अर्थात आत्मा रूपी हवि से यज्ञ तथा मन रूपी हवि से यज्ञ करने का विधान है। जिस प्रकार सोम का हवन होने से सोमयाग कहा जाता है, अज संज्ञक बीजों का हवन होने से अजमेध कहा जाता है, उसी प्रकार पुरुष अर्थात आत्मा का समर्पण होने से पुरुष यज्ञ, आत्म यज्ञ तथा मन का हवन होने से मानस यज्ञ कहा जाता है। उसी प्रकार भगवत गीता में द्रव्यश तपोयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, विषय यज्ञ, कर्म यज्ञ, योग यज्ञ, प्राण यज्ञ इत्यादि यज्ञ कहे गए हैं। जिस यज्ञ में जिसको समर्पण होता है वह नाम उस यज्ञ का होता है। पुरुष रूपी हवि का समर्पण होने से इस सूक्त में वर्णित यज्ञ को पुरुष यज्ञ कहते हैं। यहाँ प्रकृति पुरुषांतर्गत पुरुष शब्द यहाँ विदक्षित है और वह आत्मा का वाचक है। इस सूक्त में पुरुष यज्ञ अथवा पुरुष मेध का अर्थ स्पष्ट हुआ है। पुरुष मेध प्रकरण पुरुष सूक्त में है। यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है, वाजुर्वेद में है, सामवेद में थोड़ा है और अथर्ववेद में है। इस पुरुष सूक्त में जिस पुरुष मेध का यज्ञ का वर्णन है वही यज्ञ इस सूक्त में कहा है। इसीलिए इस सूक्त का विचार ठीक प्रकार होने से पुरुष सूक्त के यज्ञ का स्वरूप उत्तम प्रकार ध्यान में आ सकता है। दोनों सूक्तों में एक ही विषय का मार्ग वर्णन हुआ है तथा इस सूक्त में आए हुए यज्ञेन यज्ञमय जंतः तथा यत पुरुषेण हविषा ये मंत्र भी पुरुष सूक्त में आए हैं।
इसमें दोनों सूक्तों का विषय एक ही है, यह बात तो सिद्ध है। पुरुष सूक्त में कई लोग मनुष्य के हवन का विषय है ऐसा मानते हैं, वह अत्यंत अयुक्त है। यह बात इस सूक्त के साथ पुरुष सूक्त का मनन करने से ही स्पष्ट होगी। हमारे मत से पुरुष सूक्त में भी इसी आत्मयज्ञ का ही विषय है। अथर्ववेद मातृभूमि का यश, छठा सातवां। ऋषि अथर्वा देवता अदिति ही। मातृभूमि ही हमारा स्वर्ग है, वही अंतरिक्ष है, वही माता पिता और पुत्र पौत्र है, वही हमारे सब देवता हैं और वही हमारी जनता है। बना हुआ और बनने वाला सब कुछ पदार्थ हमारे लिए मातृभूमि ही है। मातृभूमि उत्तम पुरुषार्थी मनुष्यों की रक्षा करती है, सत्य के रक्षक वही है। उस मातृभूमि के लिए अनेक प्रकार के छात्र तेज प्रकाशित होते हैं। मातृभूमि क्षीण ना करने वाली है, विशाल सुख देने वाली है, हमें उत्तम मार्ग पर चलाने वाली और हमें अन्न देने वाली है। उससे हमारी रक्षा होती है, इसीलिए हम उसका यश गाते हैं। उत्तम बल्लियों वाली ना चूने वाली नौका के ऊपर चढ़ने के समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, सुखदायक, उत्तम चालक मातृभूमि के ऊपर हम अपने कल्याण के लिए उन्नत होते हैं। अन्न की उत्पत्ति करने के लिए अन्न देने वाली मातृभूमि के यश का हम गायन करते हैं। जिसके ऊपर यह बड़ा अंतरिक्ष है, वह मातृभूमि हमें उत्तम सुख प्रदान करे। मातृभूमि का यश, मातृभूमि का यश, इस सूक्त में मातृभूमि के यश का वर्णन किया है। मातृभूमि सचमुच उत्तम कल्याण करने वाली है, इसका वर्णन देखिए। पहला अदिति ही, अदनात अदिति ही। अदन अर्थात भक्षण करने के लिए अन्न देती है। अपनी मातृभूमि हमें अन्न देती है, इसीलिए हमारा स्वर्गधाम वही है। हमारी माता पिता भी वही है, क्योंकि माता पिता के समान मातृभूमि हमारा पालन करती है। पुत्र आदि भी वही है, क्योंकि पुनाति त्रायते, हमें पवित्र करने वाली और हमारी रक्षा करने वाली भी वही है। इसके अतिरिक्त वह हमें पुष्ट करती है और उस कारण हमारी संतति उत्पन्न होती है, इसीलिए वह संतान उसी की दया से होती है, ऐसा मानना युक्ति युक्त है। हमारे त्रिलोकी के सुख मातृभूमि के कारण ही हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी, विश्व देवता अदिति ही। सब देवता हमारे लिए हमारी मातृभूमि है, अर्थात मातृभूमि की उपासना से सब देवताओं की उपासना करने का श्रेय प्राप्त होता है। तीसरी, पंचजनः अदिति ही। हमारी मातृभूमि ही 5 प्रकार के लोग हैं, ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर और अशिक्षित। ये 5 प्रकार के लोग प्रत्येक राष्ट्र में रहते हैं। मातृभूमि इन्हीं से पूर्ण होती है, इसीलिए कहा जाता है कि मातृभूमि ये 5 प्रकार के लोग हैं और ये 5 प्रकार के लोग ही मातृभूमि हैं। अर्थात मातृभूमि का अर्थ इन 5 प्रकार के लोगों के साथ अपनी भूमि है। 4, जातम जनित्वम अदिति ही। पूर्व काल में बना हुआ और भविष्य में बनने वाला सब मातृभूमि में ही रहता है। पूर्व काल में हमने बर्ताव कैसे किया, यह भी मातृभूमि की आज की व्यवस्था से पता लग सकता है, और मातृभूमि की अवस्था भविष्य काल में कैसी होगी, यह भी आज के हमारे व्यवहार से समझ में आ सकता है। 5वीं, सुव्रतानाम माता। उत्तम सत्कर्म करने वाले मनुष्यों का यह मातृभूमि माता के समान हित करने वाली है। 6, ऋतस्य पत्नी ही। सत्य व्रत का पालन करने वाली अर्थात सत्यनिष्ठ रहने वालों का पालन करने वाली मातृभूमि है। 7वीं, तु विक्षत्रा। जिसके कारण विविध शौर्य करने के लिए उत्साह उत्पन्न होता है, ऐसी यह मातृभूमि है। 8वीं, अजरंती। जो इसकी भक्ति करते हैं उनको यह क्षीण, दीन और अशक्त नहीं बनाती। 9वीं, सुशर्मा। उत्तम सुख देने वाली मातृभूमि है। 10वीं, सुप्राणीति ही। उत्तम मार्ग से चलाने वाली, उत्तम अवस्था को पहुंचाने वाली मातृभूमि है।
नीति शब्द यहाँ चलाने के अर्थ में है। 11 अनहिस, जो घात करने के अयोग्य अथवा जो स्वयं भी दूसरों का घात नहीं करती है, ऐसी यह मातृभूमि है। 12वां स्वस्तय आरोहिम, अपने कल्याण के लिए हम अपनी मातृभूमि में रहते हैं। मातृभूमि में हम याद ना रहें तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो अपनी मातृभूमि में रहते हैं उन्हीं का कल्याण होता है। 13 स्वरित्रा अस्वंती देविह्नोः, जिस प्रकार उत्तम बल्लियों वाली ना चूने वाली दिव्य नौका समुद्र से पार करने में सहायक होती है, उसी प्रकार यह मातृभूमि हमें दुख सागर से पार कराने के लिए दिव्य नौका के समान है। 14वीं वाजस्य प्रस्वे मातरम महिम वत्सा नाम करामहे, अन्न की विशेष उत्पत्ति करने के कार्य में हम सब मातृभूमि के यश का वाणी से गान करते हैं। मातृभूमि हमें बहुत अन्न देती है, इस कारण इसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार मातृभूमि का गीत गाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। 15 सानह त्रिवरुथम शर्मनिया छात, वह मातृभूमि हमें 3 गुना सुख देती है, अर्थात स्थूल शरीर का, इंद्रियों का और मन का सुख। इस प्रकार यह त्रिविध सुख देती है। इस सूक्त में मातृभूमि का गुणवर्धन किया है। यह प्रत्येक मनुष्य को ध्यान में धारण करना योग्य है। मनुष्य के लिए माता पिता मातृभूमि ही है, इसीलिए जन्मभूमि को मातृभूमि तथा पितृदेश भी कहते हैं। इस प्रकार पुत्र भूमि भी यही है। उत्तम पुरुषार्थी लोगों के लिए यही स्वर्ग धाम होता है, अर्थात पुरुषार्थी ना करने वालों के लिए यह नरक हो जाता है। इसका कारण मनुष्यों का गुण या दोष ही है। मातृभूमि की उचित रीति से भक्ति करें और उन्नति को प्राप्त करें। अदिति शब्द वेद में कई स्थानों में विलक्षण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। एक अदिति शब्द अदभक्षण करना इस धातु से बनता है। इसका अर्थ अन्न देने वाली ऐसा होता है। यह शब्द इस सूक्त में है। गौ अदिति है क्योंकि वह दुग्ध देती है। भूमि अदिति है क्योंकि वह अन्न धान्य वनस्पति आदि देती है। धौ अदिति है क्योंकि धुलोक से जल बरसता है और उससे अन्न पान मनुष्यों को मिलता है। इस प्रकार अन्न देने वाले के अर्थ में यह अदिति शब्द है, परंतु उसका दूसरा भी अर्थ है, अथवा मानो वह अदिति शब्द दूसरा ही है। वह जो दीति अर्थात खंडित अथवा प्रतिबंध युक्त नहीं, वह अदिति स्वतंत्रता है। ये 2 शब्द परस्पर भिन्न हैं। इनमें पहला शब्द इस सूक्त में प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद मातृभूमि के भक्तों का सहायक ईश्वर। 7-8 ऋषि अथर्वा देवता अदिति ही। पराधीनता फैलाने वाले राक्षस अथवा असुर समुद्र के मध्य में बहुत गहरे स्थान में रहते हैं। वहां से उनको हटाता हूँ और मातृभूमि की स्वाधीनता संपादन करने वाले श्रेष्ठ दैवी गुणों से युक्त अहिंसाशील सज्जनों के लिए योग्य स्थान बनाता हूँ, क्योंकि इन सज्जनों से कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है। मातृभूमि के भक्तों का सहायक ईश्वर। दीति और आदिति। दीति और अदिति शब्दों के अर्थ विशेष रीति से यहाँ देखने चाहिए। कोशों में इन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं। पहला, अदिति स्वतंत्रता, स्वातंत्र्य, मर्यादा न रहना, अमर्याद, अखंडित, सुखी, पवित्र, पूर्णत्व, वाणी, पृथ्वी, गौ, देव माता इत्यादि अर्थ अदिति के हैं। दूसरा, दीति खंडित, पराधीनता, मर्यादित, दुखी, अपवित्र, अपूर्णत्व, राक्षस माता, ये अर्थ दीति के हैं। अदिति की प्रजा देवता है और दीति की प्रजा राक्षस है। यह सब महाभारत आदि ग्रंथों में वर्णित हुआ विषय है। इस सूक्त में दीति के पुत्रों का स्थान अर्थात राक्षसों का स्थान नष्ट करके देवों को सुख देता हूँ, ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गया है। दीति के पुत्रों का स्थान समुद्र में गहरे स्थान में है। यह एक उस स्थान के प्रवेश योग्य न होने का संकेत है। वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्र में रहते हैं, वैसे भूमि पर भी रहते हैं।
गीता जी में राक्षसों के गुणों का वर्णन इस प्रकार है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये राक्षसी गुण हैं। अर्थात जो दंभी, घमंडी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर और अज्ञानी अर्थात बंधन मुक्त होने का ज्ञान जिनको नहीं है, ऐसे लोग राक्षस होते हैं। ये ऐसे हैं, इसीलिए इनके व्यवहार से पारतंत्र्य, दुख आदि फैलते हैं और जो इनकी संगत में आते हैं वे भी पराधीन बनते हैं। इसीलिए मंत्र में कहा है कि ऐसे दुष्टों को मैं उखाड़ देता हूँ और देवों का स्थान सुदृढ़ करता हूँ। अदिति के पुत्र देव हैं, परमेश्वर इनकी सहायता करता है। राक्षसों को दूर करना भी इसीलिए है कि वहाँ देव सुदृढ़ बने। दैवी गुण ये हैं: निर्भयता, पवित्रता, बंधन मुक्त होने का ज्ञान, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, भूतों पर दया, अलोभ, मृदता, बुरा कर्म करने के लिए लज्जा, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, अद्रोह, घमंड न करना इत्यादि गुण देवों के हैं। ये गुण जिनमें हैं वे देव हैं। देव ही स्वतंत्रता स्थापन करने का कार्य करते हैं। परमेश्वर राक्षस वृत्ति वाले लोगों का अंत में नाश करता है। इसका कारण यही है कि वे जगत में पराधीनता और दुख बढ़ाते हैं और वह दैवी वृत्ति वालों की सहायता इसीलिए करता है कि वे देव जगत में स्वतंत्र वृत्ति फैलाते हैं और सबको सुखी करने में दत्तचित्त रहते हैं। इसीलिए मंत्र में कहा है कि इन देवों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसीलिए ईश्वर की सहायता इनको मिलती है। अथर्ववेद कल्याण प्राप्त कर 8 और 9 ऋषि उपरि बभ्रभः देवता बृहस्पति, हे मनुष्य तू सुख प्राप्त कर, परंतु सुख की अपेक्षा जिसमें तेरा परम कल्याण हो उस मार्ग का अवलंबन कर और वह परम कल्याण की अवस्था प्राप्त कर। इस पृथ्वी के ऊपर जो जो श्रेष्ठ राष्ट्र हैं उनमें सब प्रकार के वीर पुरुष उत्पन्न हो, उनके शत्रु दूर हो जावे, अर्थात सब राष्ट्रों में उत्तम शांति स्थापित होवे। यहाँ भद्र शब्द साधारण सुख के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द यहाँ अभ्युदय का वाचक है। जगत में भौतिक साधनों से जो सुख मिलता है वह साधारण सुख है। आहार, निद्रा, निर्भयता और मैथुन संबंधी जो सुख है वह साधारण है। इससे जो श्रेष्ठ सुख है उसको श्रेय कहते हैं। मनुष्य को यह परम कल्याण प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। इसके लिए ज्ञानी पुरुष को गुरु मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। ज्ञान भी वही है कि जो मोक्षेधि बंधन से छुटकारा पाने के लिए साधक हो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि इस पृथ्वी पर जो जो राष्ट्र हैं वे राष्ट्र राष्ट्र बने, श्रेष्ठ राष्ट्र बने और सब स्त्री पुरुष तेजस्वी वीर व्रति वाले निर्भय बने और किसी स्थान पर उनके लिए शत्रु ना रहे। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी अवस्था जगत में स्थिर करे। अथर्ववेद ईश्वर की भक्ति 9 और 10 ऋषि उपरि बभ्रभः देवता पूषा। परमेश्वर इस त्रिलोकी के संपूर्ण स्थानों में उपस्थित हुए हैं। वह सब सुखदायक स्थानों को अथवा अवस्थाओं को जानता है और वह सबके पास भी है और दूर भी है। यह सबका पोषण करता है और सबको यथावत जानता है। वही हमको निर्भयता के मार्ग से ठीक प्रकार और सुरक्षित ले जाता है। वह हम सबका कल्याण करने वाला, सबको तेज देने वाला, सब में वीर व्रति उत्पन्न करने वाला, सबकी उन्नति का मार्ग जानने वाला और कभी प्रमाद न करने वाला है। वही हम सबका मार्गदर्शक होवे, अर्थात हम सब उसको अपना मार्गदर्शक माने। इस ईश्वर के व्रतानुष्ठान में यदि हम रहेंगे तो हम कभी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए हम उसी ईश्वर के गुणगान करते हैं। महपोषक ईश्वर अपना उत्तम सहारा हमें देवे। हमारे साधनों में जो विनष्ट हुआ हो वह योग्य समय में हमें पुनः प्राप्त हो जावे। भक्त का विश्वास
भक्त का ऐसा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर अर्थात पूषा सबका पोषण करता है, सबकी पुष्टि उसी की पोषक शक्ति से हो रही है। वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है। वह दूसरा विश्वास होना चाहिए कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है। तीसरा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि वह हमारे सब बुरे कर्मों को भले कर्मों को यथावत जानता है और जैसे हमारे पास हैं वैसे ही दूर भी हैं। चौथा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि वह ईश्वर ही हमें निर्भयता देकर उत्तम से उत्तम मार्ग ले जाता है और कभी बुरे मार्ग को नहीं बताता। वह सबका कल्याण करता है और सबको प्रकाशित करता है, कभी प्रमाद नहीं करता और सबको उत्तम प्रकार चलाता है। पांचवा विश्वास ऐसा रखना चाहिए कि उसके व्रतानुसार चलने से किसी का भी कभी नाश नहीं होगा। छठा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देते रहे, हमको ही उसके सहारे की अपेक्षा करनी चाहिए। सातवां विश्वास ऐसा होना चाहिए कि यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हो तो उसकी सहायता से वह सब ठीक हो सकता है। यह विश्वास रखकर सब मनुष्यों को चाहिए कि वे ईश्वर के गुणगान करें और उन गुणों की धारणा अपने अंदर करके अपनी उन्नति करें। अथर्ववेद सरस्वती 10 और 11। ऋषि शौनकः देवता सरस्वती। माता सरस्वती देवी जगत को सारवान रस देती हैं। उनके स्तन में पोषक दुग्ध है। वह सुख, शांति, सुमनसकता, पुष्टि आदि देती हैं। इससे सबका ही पोषण होता है। हे देवी सरस्वती, वह तुम्हारा पोषक गुण हमारी ओर करिए, जिससे उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हो जावें। माँ सरस्वती विद्या है। विद्या ही सबका पोषण करती है, सबको शांति देती है, सुख, सुमनसकता और पुष्टि देती है। विद्या से ही यह लोक में और परलोक में उत्तम गति प्राप्त होती है। इसीलिए यह विद्या हर एक को अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। अथर्ववेद मेघों में सरस्वती। ऋषि शौनकः देवता सरस्वती। हे माता सरस्वती, जो आपका विस्तृत और गर्जना करने वाला स्वयं वृष्टि रूप से प्रवाहित होने वाला, जिसमें बिजली चमक होती है और जो इस विश्व का भूषण होता है, वह मेघ अपने बिजली से हमारा नाश ना करे, परंतु ऐसा भी ना हो कि आकाश में बादल न आए और सूर्य के ताप से हमारी सब खेती जल जावे। अर्थात आकाश में बादल आए, मेघ बरसे और खेती उत्तम हो, परंतु मेघों की विद्युत से किसी का नाश ना हो। माता सरस्वती का दूसरा अर्थ सर रस वाली है, अर्थात जल देने वाली। वह जल अथवा रस मेघों में रहता है और वह हमारे धान्य आदि की पुष्टि करता है। पूर्व सूक्त में विद्या अर्थ है और इसमें जल अर्थ है। अथर्ववेद राष्ट्र सभा की अनुमति 12-13। ऋषि शौनकः देवता सभा 1-2 सरस्वती 3 इंद्र 4 मंत्रोक्ताः। ग्राम समिति और राष्ट्र सभा राष्ट्र में होनी चाहिए और राजा को उनका पुत्रीवत पालन करना चाहिए। ये दोनों सभाएं एक मत से राष्ट्र का कार्य करें और प्रजा रंजन करने वाले राजा का पालन करें। राजा जिस सभासद से राज्य शासन विषय की सम्मति पूछे, वह सभासद योग्य सम्मति राजा को देवे। राजा तथा अन्य सभासद सभाओं में सभ्यता से वाद विवाद करें। इन लोक सभाओं का नाम नरेष्टा है, क्योंकि इनके होने से राजा का भी नाश नहीं होता है और प्रजा का भी नाश नहीं होता है। इन सभाओं के जो सभासद हों, वे राजा से अपनी सम्मति निष्पक्षपात से स्पष्ट शब्दों में कहें। लोक सभाओं के सदस्यों से राज्य शासन विषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता है और तेजस्वी बनता है। अतः राजा ऐसी सभाओं से राज्य शासन विषयक विज्ञान का भाग अवश्य प्राप्त करे और भाग्यवान बने। लोकसभा का कार्य करने के समय किसी सभासद का मन इधर-उधर के कार्य में जाए तो उसको चाहिए कि वह मन को वापस लाकर
राज्य शासन के कार्य में ही लगावे। सब सभासद राजा और उसके राज्य शासन के कार्य में अपना मन लगावे। राष्ट्र सभा की अनुमति। राज्य शासन में लोक संगति ग्राम सभा। राज्य शासन चलाने के लिए एक ग्राम सभा होनी चाहिए। ग्राम के लोगों द्वारा चुने हुए सदस्य इस ग्राम सभा का कार्य करें। ग्राम में जो कार्य आरोग्य, न्याय, शिक्षा, धर्म रक्षा, उद्योग वृद्धि आदि के विषय में होंगे, उनको निभाना इस ग्राम सभा का कार्य है। यह ग्राम सभा अपने अपने कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक ग्राम अथवा नगर पूर्ण स्वराज्य के अधिकारों से युक्त होगा। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नति का कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, परंतु सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्य करने के लिए परतंत्र होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम या नगर अपनी सर्व प्रकार से उन्नति साधन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु सर्वादेशिक अथवा सर्वराष्ट्रीय उन्नति के कार्यों के लिए प्रत्येक ग्राम राष्ट्रीय नियमों से बंधा रहेगा। राष्ट्र सभा जैसे प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम सभा, नगर के लिए नगर सभा होती है, उसी प्रकार प्रातः के लिए प्रातः सभा और राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय महासभा होती है। यह सब राष्ट्र का शासन करती है। ग्राम सभा का अधिकार ग्राम पर और राष्ट्र सभा का अधिकार राष्ट्र पर होता है। यही दो सभाएं इस सूक्त में कही गई हैं। ग्राम सभा और राष्ट्रीय महासमिति, इन दोनों का वर्णन होने से बीच की नगर सभा और प्रांत सभा आदि सब सभाओं का वर्णन हो चुका है, ऐसा समझना योग्य है। आदि और अंत का ग्रहण करने से सब बीच में स्थित अवस्थाओं का ग्रहण हो जाता है। इस सार्वत्रिक नियम के अनुसार इन मंत्रों में ग्राम सभा और राष्ट्र सभा का वर्णन होने से बीच की सब उपसभाओं का वर्णन हुआ है, ऐसा पाठक समझे। जनसभा का अधिकार, इन प्रजाओं का अधिकार क्या है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसका उत्तर इन मंत्रों का विचार करने से ही मिल सकता है। प्रथम मंत्र में कहा है कि सभा च समिति ही च प्रजापते दुहितरो। ग्राम सभा और राष्ट्रीय महासभा, ये दोनों प्रजा का पालन करने वाले राजा की दो पुत्रियां हैं, अर्थात इन दोनों सभाओं का पिता राजा है और उनकी दो लड़कियां ये सभाएं हैं। यही उत्तर इनका अधिकार निश्चित करने के लिए पर्याप्त है। पिता पुत्री का जनक है, परंतु उसका भोग करने वाला नहीं। पुत्री पिता के अधिकार के नीचे हमेशा नहीं रहेगी। पुत्री पर अधिकार किसी और का होगा, पिता का नहीं। इसी प्रकार राजा की आज्ञा से राष्ट्र सभा और ग्राम सभा स्थापित होती है। राजा की अनुमति से इन सभाओं के सदस्य चुनने और सभाओं के चलाने के नियम बनते हैं। इसीलिए राजा ही इन सभाओं का पिता, जनक अथवा उत्पादक होता है। तथापि उत्पत्ति और रक्षा करने का ही अधिकारी राजा है। वह उन सभाओं पर पति के समान शासन नहीं चला सकता। राजा इन सभाओं का पिता या जनक है, परंतु पति अथवा शासक नहीं। लोकसभा राज्य की भोग्य नहीं। राज्य के अधिकार से भिन्न लोकसभा का अधिकार स्वतंत्र है। इसी उद्देश्य से उक्त मंत्र में कहा है कि सभः च समिति ही च प्रजापते दुहितरो। ये दोनों सभाएं प्रजापालक राजा की दुहिताएं हैं। यहाँ दुहिता शब्द विशेष महत्व का है। श्रीमान यास्काचार्य ने इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है। दुहिता दूरे हिता, जो दूर रहने पर हितकारक होता है वही दुहिता है। धर्मपत्नी पास रखने योग्य है, दुहिता या पुत्री दूर रखने योग्य है। इस व्युत्पत्ति से स्पष्ट हो जाता है यह लोकसभा राजा की दुहिता होने के कारण ही उसके अधिकार से बाहर रहनी चाहिए, अर्थात ये दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं। राजा के निमंत्रण से ये दोनों सभाएं बाहर हैं। यह लोकसभा का अधिकार है। लोकसभा के सभासद पूर्ण निर्भय हों। सत्य मत प्रदर्शन करने के लिए उनको राजा से भयभीत होना नहीं चाहिए। पूर्ण निडर होकर जो सत्य हो वह उनको कहना चाहिए। ये सभाएं
संविधाना ऐक्यमत्यम प्राप्त, एक मत से ही सब राष्ट्र का शासन व्यवहार करें। सब सदस्यों का एक मत ना हो सकने की अवस्था में बहुत से कार्य करना योग्य है, परंतु बहुमत से कार्य करना आपातकाल ही समझना चाहिए, क्योंकि वेद की आज्ञा तो एक मत से अर्थात सर्वसम्मति से ही कार्य करने की है। लोकसभा में सब सदस्यों की सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा वह राजा के लिए भी बंधन कारक होगा। इतना महत्व लोकसभा की सर्वसम्मति का है तथा यह निर्णय प्रजा के लिए भी बंधन कारक होगा। राजा के पितृ, राष्ट्र समिति के सभासद राजा के पितृ हैं। इस सूक्त में राजा को उनका पितृ करके संबोधन किया है। देखिए, चारु वदानी पितृः संगतेषु, हे पितरों अर्थात हे राष्ट्र महासभा के सदस्यों, सभाओं में मैं योग्य भाषण करूं अर्थात सभ्यता से युक्त भाषण करूं, कभी नियम बाहरी मेरा भाषण ना हो। हे सभासदों, सब सदस्य भी सदा इसी प्रकार सभ्यता के नियमों के अनुकूल भाषण किया करें। इस मंत्र भाग में राजा ने लोकसभा के सभासदों के लिए पितृः शब्द प्रयुक्त किया है। यह शब्द यहाँ देखने योग्य है। लोकसभा अथवा राष्ट्र समिति राजा की पुत्रियां हैं, यह ऊपर कहा है। अब यहाँ कहा जा सकता है कि इन सभाओं के सदस्य राजा के पितृ हैं। यह कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर इतना ही है कि यहाँ केवल बाहरी अर्थ लेना उचित नहीं है। यहाँ भाव और शब्द का मूलार्थ लेना चाहिए। पितृ शब्द का अर्थ रक्षक है और उत्पादक भी है। दोनों अर्थ यहाँ लगते हैं। राजसभा के सभासद राजा को चुनते हैं और उसको राजगद्दी पर बैठलाते हैं, इसीलिए वे उसके उत्पादक, जनक और पिता के समान भी हैं। इसी प्रकार राजा के उचित व्यवहार के रहने तक वे उसको राजगद्दी पर रखते हैं और राजा अनुचित व्यवहार करने लग जाए तो उसको हटाकर उसके स्थान पर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त करते हैं। इसीलिए ये राष्ट्र सभा के सदस्य राजा के रक्षक भी हैं, अर्थात सब प्रकार से ये सदस्य राजा के पितृ हैं। पितृ देवो भवः, पिता को देवता के समान मानकर उनका सम्मान करो, यह आज्ञा वेदानुकूल है। इसीलिए राजा को उचित है कि वह राष्ट्र महासभा के सदस्यों का सम्मान करे, उनका गौरव करे और कभी उनका अपमान ना करे। राष्ट्र सभा का यह अधिकार है। राजा के शिक्षक, राष्ट्र सभा के सदस्य राजा के भी गुरु हैं। इस विषय में प्रथम मंत्र का भाग देखने योग्य है। येन संगच्छे सह मा उपाशिक्षातः, हे गुरुजनों, हे राष्ट्र सभा के सदस्यों, तुम में से जितने मैं राष्ट्र शासन के कार्य में समिति पूछूं, वह उस विषय में अपनी सम्मति देकर मुझे उत्तम योग्य शिक्षा देवे। अर्थात राजा को योग्य शिक्षा देने वाले उत्तम गुरु राष्ट्र सभा के सदस्य हैं। ये राजा के लिए गुरु स्थानीय हैं। आचार्य देवो भवः, अर्थात गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। यह आज्ञा वैदिक धर्म की है। इसके अनुसार वैदिक धर्मी राजा को उचित है कि वह राष्ट्र सभा के सदस्यों का गौरव करें और उनसे पूर्ण आदर के साथ बर्ताव करें। राष्ट्र सभा के सदस्यों का यह अधिकार है। सभासद सत्यवादी हो। सभासद राज्यसभा अथवा किसी अन्य सभा के सभासद सवा चस्सह, समान भाषण करने वाले, अर्थात जैसा देखा जाना और अनुभव किया गया है वैसा ही सत्य सत्य बोलने वाले हों। जो जैसा सत्य एक बार कहा हो वैसा ही सत्य सभी प्रसंगों पर कहने वाले हों। उनमें अदल बदल करके हाँ हाँ मिलाने वाले ना हों। निर्भय होकर जो सत्य हो वही राजा से कह दें। राष्ट्र का हित किस बात में है इसका विचार करके जो अपना मत हो वह योग्य रीति से कह देने में किसी से ना डरे, यह सभासदों का कर्तव्य है। तेज प्रदाता और विज्ञानदाता, राजा का तेज राष्ट्र सभा के सदस्यों से प्राप्त होता है। इस विषय में तृतीय मंत्र का कथन देखिए। एषाम समासीनाम
वर्चः विज्ञानम अहम आददे। राष्ट्र सभा के इन सदस्यों से मैं राजा वर्चः तेज प्राप्त करता हूँ और विज्ञानम विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता हूँ। यहाँ का विज्ञान राज्य शासन चलाने के विषय का विशेष ज्ञान ही है। प्रजा का हित क्या करने से हो सकता है, इस समय सबसे प्रथम कौन सी बात करनी चाहिए, इस समय प्रजा को कौन से कष्ट हैं और उन कष्टों को किस ढंग से दूर करना चाहिए इत्यादि विषय में प्रजा के प्रतिनिधियों की योग्य सम्मति योग्य समय पर राजा को मिली और तदनुसार राजा ने राज्य शासन का कार्य किया तो सबका हित हो जाता है। यह विज्ञान राष्ट्र सभा के सदस्य राजा को देवें और राजा भी उनमें संगति सम्मति प्राप्त कर उचित शासन प्रबंध द्वारा सबका कल्याण कर। इस प्रकार सम्मति से राज्य शासन करने वाला राजा चिरकाल राज्य पर रह सकता है और बड़ा तेजस्वी हो सकता है। इसके विरुद्ध जो राजा प्रजा के प्रतिनिधियों की सम्मति न मानकर अपना मन चाहे अत्याचार प्रजा पर करेगा, वह राजगद्दी से हटाया जाएगा। वेद की सम्मति राज्य शासन के विषय में है। राजा का भाग्य, राजा का संपूर्ण भाग्य, ऐश्वर्य, अधिकार और वर्चस्व राष्ट्र सभा की अनुमति से ही होता है, अन्यथा राजा किसी कारण भी राजा नहीं रह सकता। यह बात स्वयं राजा ही कहता है। देखिए, अस्याह संसदः मां भगिनम कृणुः। इस सभा का मुझे भागी कर, अर्थात इस सभा की अनुमति से रहने के कारण मैं भाग्यवान बनूं। मैं इस सभा की अनुमति का भागी बनूंगा, अर्थात जो निश्चय सभा करेगी वह मैं मानूंगा और वैसा कार्य करूंगा। मैं उनके विरुद्ध आचरण कदापि न करूंगा। इस प्रकार जो राजा आचरण करेगा वह भाग्यवान बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात राजा का भाग्य प्रजा का रंजन करने से ही बढ़ता है, नहीं तो नहीं। दत्तचित्त सभासद राष्ट्र सभा के नगर समिति के अथवा किसी सभा के सभासद अपनी अपनी सभा के कार्य में दत्तचित्त हो, किसी का मन इधर उधर का ना करे। वह सब अपना मन सभा के कार्य में स्थिर रखकर सभा का कार्य अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर जहाँ तक हो सके वहाँ तक निर्दोष बनावे। इसका उपदेश इस सूक्त में निम्नलिखित प्रकार है। हे सभासदों, यदि आपका मन दूर भाग जाए हो अथवा यहाँ ही इधर उधर के अन्य नए बातों में लगा हो, उसको मैं वापस लाता हूँ। अर्थात मन चंचल है, वह इधर उधर दौड़ता ही रहेगा, परंतु दृढ़ निश्चय करके उसको कर्तव्य कर्म में स्थिर रखना चाहिए और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर अपना कर्तव्य जहाँ तक हो सके वहाँ तक निर्दोष बनाने का यत्न करना चाहिए। हर एक सभासद यदि अपने मन को कहीं और ही कार्य में लगावेगा तो सभा करने का प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसीलिए हर एक सभासद का कर्तव्य है कि वह अपना मन सभा के कार्य में लगावे और अपनी पूरी शक्ति लगाकर सभा का कार्य निर्दोष करने के लिए अपनी पराकाष्ठा करे। इस मंत्र भाग में सभासदों का कर्तव्य है। सभासद के सभासद इसका अवश्य विचार करें। नरिष्ठा सभा, इस सूक्त के द्वितीय मंत्र में सभा का नाम नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा के दो अर्थ हैं। एक नर अर्थात नेता, मनुष्यों को जो इष्ट है, प्रिय है, अथवा नेता जिसको चाहते हैं। सभा को मनुष्य चाहते हैं क्योंकि इस सभा द्वारा ही जनता के कष्टों की विद्युत हो जाती हैं और सत्यशात राजा उनको दूर कर सकता है। इस प्रकार सभा के होने से जनता का सुख नहीं बढ़ सकता, इसीलिए जनता सभासदों को पसंद करती है। नरिष्ठा शब्द का दूसरा अर्थ है नरिष्ठा, अहिंसक, अर्थात जो किसी का नाश नहीं करती और जिसका नाश कोई नहीं कर सकता। सभा के कारण प्रजा का नाश नहीं होता और जनमत के अनुसार चलने वाली राजा की भी रक्षा हो सकती है। इसीलिए राजा का भी नाश नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जनता स्वयं राष्ट्र सभा का नाश नहीं करना चाहती और राजा का अधिकार ही नहीं है कि जो इस राष्ट्र सभा का नाश कर सके। इस रीति से यह सब अविनाशक है।
इस सूक्त में इस प्रकार वैदिक राज्य शासन के कुछ सिद्धांत कहे गए हैं। अथर्ववेद शत्रु के तेज का नाश 13-14 ऋषि अथर्वा द्विषो वर्चो हर्तुकामः देवता सोमः। शत्रु स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वह सोता हो अथवा जागता हो, जो कोई शत्रुता करता है उसकी अपेक्षा अपना तेज बढ़ाना चाहिए। शत्रु का तेज घटाना। इस सूक्त में शत्रु का तेज घटाने का उपाय कहा है। पाठक इसका उत्तम मनन करें। नक्षत्र और सूर्य की उपमा से यह विषय कहा है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने के पूर्व नक्षत्र चमकते रहते हैं, परंतु सूर्य के उदय होते ही नक्षत्रों का तेज हल्का हो जाता है, इसमें नक्षत्रों का तेज घटाने के लिए सूर्य कोई यत्न नहीं करता, अपितु सूर्य अपना तेज बढ़ाता है, जिससे आप ही आप नक्षत्रों का तेज घटता है। इसी प्रकार द्वेष करने वालों का विचार न करते हुए अपना तेज बढ़ाने का यत्न करना चाहिए। जो शत्रु के तेज को घटाने का यत्न करेंगे वे फंसेंगे, परंतु जो सूर्य के समान अपना तेज बढ़ाने का यत्न करेगा उनका अभ्युदय होगा। शत्रु का विचार करने के समय सूर्य और नक्षत्रों का दृष्टांत पाठक ध्यान में धारण करें। इससे पाठकों को पता लग जाएगा कि शत्रु का तेज घटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। शत्रु की शक्ति से कई गुनी अधिक शक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिए, जिससे शत्रु की शक्ति स्वयं घट जाएगी और वह स्वयं नीचे दब जाएगा। उपासना सूक्त 14-15 ऋषि अथर्वा देवता सविता। संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला, सबका उत्पादक, ज्ञानी जगत कर्ता, सत्य का प्रेरक, रमणीय पदार्थों का धारण करता, सबका प्यारा, सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव हैं, उनकी मैं उपासना करता हूँ। जिनकी कांति अपरिमित है, जिनकी आज्ञा में रहकर उन्हीं का तेज सर्वत्र फैलता है, जो उत्तम कार्य करता है और तेज की किरणें ही जिनके हाथ हैं, वह अपनी शक्ति से आत्म तेज फैलाता है। इन देव ने जो प्रारंभ में मनुष्य जन्मे थे, उनके लिए सब कुछ आवश्यक पदार्थ उत्पन्न किए थे। इन मनुष्यों के लिए देह श्रेष्ठता आदि वही देता है। वही हमारे लिए बहुत पदार्थ, पशु आदि सब प्रतिदिन देगा। यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियों का दमन करने वाला, इसी ने पूर्व काल के मनुष्यों को धन, बल और आयु दी थी। इसी की शक्ति से प्रभावित हुई वनस्पतियां मनुष्य आदि प्राणियों को अन्न रस देकर पुष्ट करती हैं। इसी से सबको आनंद मिलता है। यह देव सर्वत्र अप्रतिबद्ध रीति से संचार करता है। उपास्य देव का यह वर्णन स्पष्ट है, अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। द्विजों के गायत्री मंत्र का जो देवता है वही सविता देवता इसका है, और गायत्री मंत्र के देव सविता, वरेण्य इत्यादि शब्द जैसे के वैसे ही सूक्त में हैं। मानो गायत्री मंत्र ही अधिक स्पष्टीकरण इस सूक्त में है। यदि पाठक गायत्री मंत्र के साथ इस सूक्त की तुलना करेंगे तो देखेंगे उनको अर्थ ज्ञान के विषय में बहुत लाभ हो सकता है। अथर्ववेद उपासना 15-16 ऋषि भृगु देवता सविता। जिस शक्ति को ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ बनते हैं, उस सत्य प्रेरक, विलक्षण शक्ति वाली, सबकी रक्षा करने वाली, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ। गायत्री मंत्र में कहा है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, अपनी बुद्धियों को सविता देव चेतना देता है। वही वर्णन अन्य शब्दों से यहाँ है। गायत्री मंत्र में धीः धीः शब्द है, उसके बदले यहाँ सुमति शब्द है। पूर्व सूक्त के समान ही यह मंत्र गायत्री मंत्र का ही आशय विशेष स्पष्ट करता है। अथर्ववेद, हे देव, सौभाग्य के लिए हमें बढ़ाओ। 16-17 ऋषि भृगु देवता सविता। हे ज्ञानी देव, हम सब मनुष्यों को बढ़ाओ, हमें महान ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अपना प्रकाश अर्पित करो। हम में जो पहले से तेजस्वी लोग हैं
उनको और अधिक तेजस्वी बनाने के लिए उत्तम शिक्षा प्राप्त होवे और दैवी शक्तियों की सहायता सबको प्राप्त होवे। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य, वनस्पति आदि देवताओं की सहायता हमें उत्तम प्रकार प्राप्त हो और उनकी शक्ति प्राप्त करके अपनी उन्नति का साधन करें और ऐश्वर्य के भागी हम बने। ईश्वर ऐसी परिस्थिति में हमें रखे कि जहां हमें उन्नति करने के कार्य में किसी का विरोध ना होवे और हम अखंड उन्नति का साधन कर सकें। अथर्ववेद धन और सद्बुद्धि की प्रार्थना। 17-18 ऋषि भृगु देवता धाता सविता जगत का धारण और पालन करने वाला ईश्वर हमें पूर्ण रीति से विपुल धन देवे, वह हमें दीर्घ जीवन की शक्ति देवे। हम उसकी सुमति का ध्यान करते हैं। संतान की इच्छा करने वाले दाता को उसके घर में, गृहस्थ के घर में रहने योग्य सब पदार्थ प्राप्त हो। सब देव दाता को अमृतत्व की प्राप्ति करावे। सब जगत का धारक धनदाता, संपूर्ण विश्व का उत्पादक, संसार रूपी खजाने का रक्षक, सबका पालक, एक प्रकाश स्वरूप देव है। वह हमें सब प्रकार का सुख देवे। सब सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का निर्माता, व्यापक देव उपासक को धन आदि पदार्थ देवे। यह प्रार्थना सुबोध है, अतः स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद खेती से अन्न। 18-19 ऋषि अथर्वा देवता पृथ्वी प्रजनयः भूमि हल आदि चलाकर अच्छी प्रकार तैयार की जावे। इसके बाद ईश्वर की प्रार्थना की जावे कि वह उत्तम प्रकार जल बरसाकर हमारी खेती उत्तम होने में सहायता देवे। बहुत गर्मी ना पड़े, ना बहुत पाला पड़े। भूमि की उत्तम प्रकार तैयारी की जावे। खेती को पानी घी जैसा दिया जावे, अर्थात ना अधिक और ना बहुत कम। एक प्रकार खेती करने से बहुत उत्तम वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और सब प्राणियों का कल्याण होता है। अथर्ववेद प्रजा की पुष्टि। 19-20 ऋषि ब्रह्मा देवता प्रजापति ही। प्रजा की पुष्टि अर्थात प्रजा की शक्ति बढ़ने का उपाय इस सूक्त में कहा गया है। इसके नियम निम्नलिखित हैं। पहला, सब प्रजाजन एक ईश्वर को माने और उसी को, एक देव को सबका उत्पादक समझें। दूसरा, उसी ईश्वर की शक्ति से सबकी धारणा होती है ऐसा माने और उसी को कर्ता, धर्ता और हर्ता समझें। तीसरी, संजानना, सब प्रजाजन उत्तम ज्ञान से युक्त हों और एक मत से अपना कार्य करें। चौथी, समनसः, उत्तम शुभ संस्कार युक्त मन वाले होकर एक विचार से उन्नति का कार्य करते जावें। पांचवा, सयोनयः, एक कारण का ध्यान करके सबको एक कार्य में संगठित करें और अपने संग बनावें और संघ के नियमों का बाहर कोई न जावे। इस प्रकार संगठना करने वाले लोगों को प्रजा पोषक ईश्वर सब प्रकार की पुष्टि देता है। अथर्ववेद अनुमति। 20-21 ऋषि अथर्वा देवता अनुमति ही। आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म के लिए अनुकूल होवे और अग्नि आदि की अनुकूलता हमें प्राप्त होवे। अनुकूल मति होने से ही यह सब कार्य होता है। इसीलिए हमारी अनुमति से ऐसा कार्य होवे कि जो हमारा कल्याण करने वाला हो। हम जो दान करते हैं वह सत्कर्म में लगे। हमें उत्तम संतान प्राप्त होवे, क्षीण ना होने वाला धन और उत्तम प्रजा प्राप्त होने के लिए जैसा सत्कर्म करना चाहिए वैसा करने में हमारी मति अनुकूल होवे, अर्थात सच्चा उत्तम सुख देने वाली सुमति हमारे पास होवे और हम कभी क्रोध में आकर सुमति के विरुद्ध कार्य ना करें। उत्तम नीति और सुमति का यश बढ़ा है और उसमें दान, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं। इन गुणों से युक्त हमारे सत्कर्म हों और हमें वीरों से युक्त धन मिले। सुप्रसिद्ध सत्कर्म के लिए हमारी अनुकूल मति होवे और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम कार्य क्षेत्र प्राप्त हो। ऐसी जो सद्बुद्धि होती है वही कल्याण करती है। यह देवों से रक्षित होने वाली बुद्धि हमारे द्वारा चलाए सत्कर्म की रक्षा करे। जो स्थिर और चर पदार्थ हैं
और जो उनकी चालक शक्ति है, यह सब अनुमति से ही बने हैं। यह अनुपति हमारे अनुकूल रहे, अर्थात हमसे प्रतिकूल बर्ताव ना करावे और हमें सदा सत्कर्म करने की ही प्रेरणा करती रहे। अनुमति की शक्ति, अनुकूल बुद्धि को ही अनुमति कहते हैं। जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह अनुकूल मति से हो रहा है। चोर चोरी करता है, वह अपनी अनुमति से करता है। योगी योगाभ्यास करता है, वह अपनी अनुमति से ही करता है। और देशभक्त स्वराज्य युद्ध में सम्मिलित होकर अपना सिर कटवाता है, वह भी अपनी अनुमति से ही कटवाता है। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य जो कुछ कार्य बुरा या भला, हितकारी या अहितकारी, देशों उद्धारक या देश घातक करता है, वह सब अपनी अनुमति से ही निश्चित करके करता है। इसीलिए इस सूक्त में कहा है कि यत तितष्ठिति चरति यत उच्च विश्व में जति इदम सर्वे अनुमति ही बभुवः। जो स्थिर है, जो चंचल है और जो सबको चलाता है, वह सब अनुमति से ही होता है। यह मंत्र छोटे कार्य से बड़े विश्व व्यापक कार्य तक व्यापने वाले तत्व को बता रहा है। जो स्थिर जगत की व्यवस्था है, जो चर जगत का प्रबंध है और जो इन सब स्थिर चर जगत को चलाता है, वह सब विश्व का कार्य परमेश्वर अपनी अनुमति से करता है। यह संपूर्ण जगत जो चल रहा है वह परमेश्वर की अनुमति से ही चल रहा है। यहाँ तक अनुमति की शक्ति है। इसी प्रकार मनुष्य भी जो अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करते हैं, वह सब अपनी अनुमति से ही करते हैं। मनुष्य बचपन से मरने तक जो कार्य करता है, वह सब का सब अपनी अनुमति से ही करता है। इतना अनुमति का साम्राज्य सब जगत में चल रहा है। इसीलिए अपनी अनुमति अच्छे कार्यों के लिए ही होवे और बुरे कार्यों के लिए ना होवे। ऐसी दक्षता धारण करना अत्यंत आवश्यक है। यह सूचना निम्नलिखित मंत्र भाग देते हैं। देवेषु यज्ञम अनुमन्यताम अनुमते त्वम अनुमंससे नः शक्र क्रधि वयम तस्य हेडसीमा अपि भूमः सुम्रडी के सुमतो श्यामः सुदानु सुहमम अनुमतम नामः सुवीरम रैम धेहि सुमतो श्यामः। देवों में चलाने वाले सत्कर्म के लिए अनुमति हो, अर्थात राक्षसों के चलाए घातक कार्य के लिए कदापि अनुमति ना होवे। अनुमति से ही सब कार्य होते हैं। इसीलिए ऐसे कार्यों के लिए अनुमति होवे कि जिससे कल्याण हो। हम कभी क्रोध के लिए अपनी अनुमति ना करें। किसी के क्रोध के लिए हम अनुकूल ना हो। सबके सुख बढ़ाने के कार्यों में और उत्तम बुद्धि के कार्यों में हमारी अनुकूल मति हो, अर्थात दुख बढ़ाने वाले किसी कार्य के लिए हम अनुमति ना दें। जिसमें दान होता है और त्याग होता है, परोपकार जिसमें है, ऐसे कार्यों के लिए जो अनुमति होती है वही यश बढ़ाने वाली होती है। अर्थात जिसमें परोपकार नहीं होता, किसी का भला नहीं होता, बुरा ही बुरा है, वैसे कार्यों को अनुमति देने से ही अकीर्ति ही होती है। सदा अनुमति ऐसे ही कार्यों के लिए रखनी चाहिए कि जो कार्य वीरता युक्त धन बढ़ाने वाली हो। भीरुता और नीचता से धन कमाने के कार्यों के लिए कभी कोई अपनी अनुमति ना दे। सारांश यह है कि सुमति के लिए हमारी अनुमति होवे और दुर्मति के लिए कदापि अनुमति ना होवे। इस सूक्त में जो विशेष महत्व के उपदेश हैं वे ये हैं। अनुमति की शक्ति बहुत बड़ी है, इसीलिए उस अनुमति की अच्छे कार्यों में ही लगाना करना योग्य है, अन्यथा हानि होगी। इस विषय में सबसे पहली आज्ञा यह है, नः अनुमति ही देवेषु यज्ञम अध्य अनुमन्त्यामः। हमारी अनुमति देवों में चलाए जाने वाले सत्कर्म के लिए आज ही अनुमोदन देवे। यहाँ कल का वायदा नहीं, शुभ कर्म आज ही करना चाहिए, कल के लिए नहीं रखना चाहिए। जो सत्कर्म करना हो उसे आज ही शुरू करना चाहिए। सत्कर्म का लक्षण यह है कि देवेषु यज्ञम, देवों में जो यज्ञ जैसे होता है वह वैसे ही करने के लिए अपनी अनुमति हो।
देव कौन सा यज्ञ कर रहे हैं यह द्रष्टव्य है। जो दान देते हैं, प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं, वे देव हैं। पृथ्वी देवता हैं, वह सबको आधार देती हैं। जल देवता है, वह सबको शांति सुख देने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं। अग्नि देवता है, वह शीत पीड़ित को गर्मी देकर सुख पहुंचाते हैं। सूर्य देवता हैं, सबको जीवन और प्रकाश देते हैं। वायु सबका प्राण बनकर सबको आयु प्रदान कर रहे हैं। चंद्रमा स्वयं कष्ट भोग कर भी दूसरों को शांति देने में तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार अन्य नए देवता अहिर्निश परोपकार में लगे हुए हैं। यही देवताओं में होने वाला परोपकारमय यज्ञ है। ऐसे शुभ कर्मों के लिए हमारी मति अनुकूल होवे। इन देवों में दाशुषे हव्यवाहन अग्नि ही भवतामह, दानी पुरुष के लिए हव्यवाहक अग्नि आदर्श होवे। अग्नि ही परोपकार का आदर्श है, क्योंकि वह स्वयं जलता रहने पर भी दूसरों को सुख देने के लिए प्रकाशित होता है। हिम पीड़ितों को गर्मी देता है और अपनी उधर्व गति कायम रखता है। हर एक अवस्था में अपनी उच्च गति स्थिर रखने के कार्य में अग्नि ही एक श्रेष्ठ आदर्श है। अग्नि ही उधर्व ज्वलनम, उच्च दिशा से प्रकाशित होकर प्रगति करने का आदर्श अग्नि ही सबको देते हैं। हर एक अपनी बुद्धि में यह आदर्श सदा रखें और कोई मनुष्य अपनी गति हीन दिशा से कदापि होने ना दे। सूर्य भी अग्नि रूप होने के कारण सबसे उच्च स्थान पर रहता हुआ प्रकाशित होता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी उच्च से उच्च अवस्था प्राप्त करे और प्रकाशित हो। कभी नीच अवस्था में पड़कर दुखी ना हो, कभी अंधकार के कीचड़ में ना फंसे। किसी कार्य के लिए अनुमति देनी उचित है। इस विषय में निम्नलिखित मंत्र भाग देखिए। क्षीण ना होने वाला, प्रजायुक्त और वीरों से युक्त धन बढ़ाने वाले जो श्रेष्ठ कर्म हो, उन कर्मों को करने की अनुमति होनी चाहिए। अर्थात कोई ऐसा दुष्ट व्यसन जिनमें धन का नाश हो, वैसे काम करने में कदापि अनुमति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस विषय में निम्नलिखित मंत्र भाग मनन करने योग्य है। सुक्षेत्रतायः सुवीरतायः अनुमतिः, अपना प्रदेश उत्तम बने और उसमें वीर भाव बढ़े। इन दो कार्यों के लिए अपनी अनुमति देनी चाहिए। हर एक प्रकार का क्षेत्र उत्तम से उत्तम क्षेत्र बने। हर एक ग्राम, नगर और प्रांत सुधरे। हर एक राष्ट्र सुधर कर सबसे श्रेष्ठ बने। इस कार्य के लिए प्रयत्न होने चाहिए और जिनसे यह सुधार हो, ऐसे कार्य करने के लिए अनुमति देनी चाहिए। जिससे स्थानहीन हो, जिससे देश का हीन हो, ऐसे किसी कार्य के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार अपने देश में, नगर और ग्राम में, घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति में उत्तम वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ठ कर्मों के लिए अपनी अनुमति देनी चाहिए। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे अपने देश के किसी मनुष्य में थोड़ी भी भीरुता उत्पन्न हो। अवीरता का नाश करने की वेद में आज्ञा स्पष्ट है। सुमति हमेशा देवों द्वारा रक्षित हुई मति होती है, अर्थात जो दुर्मति होती है वह राक्षसों द्वारा रक्षित होती है। इसीलिए अपनी मति राक्षसों के अधीन करना किसी को भी योग्य नहीं है। देवों द्वारा सुरक्षित हुई जो प्रमति और विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वही भद्रा अर्थात सच्चा कल्याण करने वाली होती है।